दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गैस से आप रोज अपने घर में खाना बनाते हैं, वही गैस आप अपने घर में खुद भी बना सकते हैं। जी हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जिस चीज़ को हम हर दिन कचरा समझकर फेंक देते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, फल के छिलके और यहाँ तक कि गोबर, उसी से एक ऐसी गैस बन सकती है जो आपके चूल्हों को जला सकती है, बिजली पैदा कर सकती है और आपको महीने का खर्च भी कम कर सकती है। और इस गैस का नाम है बायोगैस। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में घर का कचरा इतना काम का हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बायोगैस बनने की पूरी प्रक्रिया इतनी आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि आप सोचने लगेंगे कि यह सिस्टम हर घर में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी बिना किसी कन्फ्यूजन के मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बायोगैस को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, बायोगैस बनती कैसे है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है और यह जलती कैसे है। और तीसरा, आप इसे अपने घर में कैसे बना सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायोगैस आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, बायोगैस बनने की प्रक्रिया को एनारोबिक डाइजेशन कहा जाता है। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को बिना कचरे को सड़ाए जाता है और उससे गैस बनाई जाती है। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर आप गीले कचरे को किसी बंद डिब्बे में डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है और उससे एक तेज बदबू आने लगती है। असल में वही गैस बनने की शुरुआत होती है, लेकिन बायोगैस प्लांट में इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करके उपयुक्त बनाया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरे होते हैं सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया। यह इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन यह कचरे को पूरी तरह गैस में बदल देते हैं। अब बायोगैस बनने की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है हाइड्रोलिसिस। इस स्टेज में बड़े बड़े जैविक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे अगर आपने रोटी, चावल या सब्जी का कचरे में डाल दिया तो वह धीरे धीरे घुलकर छोटे कणों में बदलने लगता है, यानी कचरे की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा चरण है एसिटोजेनेसिस। अब यह छोटे छोटे अणु और ज़्यादा टूटकर एसिड, अल्कोहल और अन्य रसायनों में बदल जाते हैं। इस स्टेज में गैस बनने की शुरुआत हो जाती है और हल्की बदबू भी आने लगती है। तीसरा चरण है एसिटोजेनेसिस। इस स्टेज में पहले बने हुए पदार्थ और बदलकर एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। यह स्टेज अगले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज के लिए तैयार करता है। चौथा चरण है मिथेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर खास तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं जिन्हें मिथेनोजोस कहा जाता है। यह बैक्टीरिया एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन को बदलकर मीथेन गैस बनाते हैं और यही मीथेन गैस असली बायोगैस होती है जो जलती है और हमें ऊर्जा देती है। अब सवाल यह आता है कि बायोगैस के अंदर आखिर होता क्या है। दोस्तों, बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं है, बल्कि गैसों का मिश्रण है। इसमें लगभग 50% से 70% मीथेन गैस होता है और 30% से 40% कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी की भाप होती है। अब आप सोचेंगे जल्दी क्यों है, तो इसका जवाब है मीथेन। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, यानी ये आसानी से आग पकड़ लेती है। अब आप बायोगैस को जलाते हैं तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी पैदा करती है, जिससे आपका खाना पकता है। अब तक आपने समझ लिया कि बायोगैस बनती कैसे है, लेकिन असली मजा अब शुरू होता है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि आप इसे अपने घर में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बायोगैस प्लांट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। आजकल मार्केट में छोटे मोटे होम बायोगैस प्लांट भी आने लगे हैं जिन्हें आप आसानी से इंस्टॉल करा सकते हैं। एक साधारण बायोगैस प्लांट में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, इनलेट, जहाँ से कचरा डाला जाता है। दूसरा, डाइजेशन टैंक, जहाँ गैस बनती है। तीसरा, गैस होल्डर, जहाँ गैस जमा होती है। और चौथा, आउटलेट, जहाँ से गैस बचा हुआ स्लरी बाहर आती है। अब समझते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप अपने घर का गीला कचरा इकट्ठा करते हैं, जैसे सब्जियां के छिलके, फल के छिलके, बचा हुआ खाना या गोबर। ध्यान रखें, प्लास्टिक, धातु या केमिकल वाला कचरा इसमें नहीं डालना चाहिए। अब इस कचरे में पानी मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को इनलेट के जरिए डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है। यह टैंक पूरी तरह बंद होता है ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जा सके। यही सबसे जरूरी शर्त है बायोगैस बनने के लिए। अब अंदर बैक्टीरिया धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद कचरा सड़ने लगता है और गैस बनना शुरू हो जाता है। आमतौर पर 7 से 15 दिनों के अंदर गैस बननी शुरू हो जाती है। यह गैस ऊपर इकट्ठा होती है, पाइप के जरिए आपके किचन तक पहुंचाई जाती है। आप इसे सीधे चूल्हे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक जिस सब बायोगैस की फ्लेम हल्की नीली होती है, बिल्कुल एलपीजी की तरह। इससे साफ और बिना ज्यादा धुएं के खाना बनता है। अब बात करते हैं बची हुई चीज की, जिसे स्लरी कहा जाता है। यह स्लरी असल में बहुत ही बढ़िया जैविक खाद होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं।
जो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी एक ही सिस्टम से आपको गैस भी मिल सक रही है और खाद भी। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। अगर एक समान परिवार रोज 1 से 2 किलो किचन वेस्ट डालता है तो उससे इतनी गैस बनती है कि दिन में 1 से 2 घंटे तक खाना बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड में बैक्टीरिया धीमी हो जाती हैं और डाइजेस्टर का नियम रूप से फिल्टर करना जरूरी है और सिस्टम की पूरी तरह एयर टाइट रखना जरूरी है। नहीं तो यह प्लांट सही से काम नहीं करेगा और ऊपर से बदबू भी आएगी। यह सवाल आता है, क्या यह सुरक्षित है? तो जवाब है हाँ। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि इसमें गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है और सिस्टम कंट्रोल में रहता है।